हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो 5 साल हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया मेरे चैनल के अंदर। तो 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं। पर एक सेकेंड आप रुक जाओ अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो तो। जैसा आप सोचते थे कि कनाडा एक सपनों का देश है, पर वो चीज़ अभी नहीं रही। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो आने से पहले ये सब रियलिटी चेक्स आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा कि कौन से एस्पेक्ट्स है जो आपको देखने हैं। एंड देन आफ्टर यू कैन डिसाइड कि आपको कनाडा आना है या नहीं आना है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल्स की। 2025 में स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल्स 10% कम कर दिया गया है। तो आपका चांस है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर कट लगा दिया है। सेकेंड चीज़, अगर मान लो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल भी गया तो वो लोग अभी आपके साथ GIC $20,000 मांग रहे हैं, मतलब अराउंड 12 से 13 लाख इंडियन रुपीज़। ये सिर्फ आपका एक्सपेंस है जो आपको दिखाना है, ट्यूशन फीस नहीं। तो मुझे आप बता दो कि आर यू रेडी टू पे $20,000 GIC ऑन टॉप ऑफ इट 2 years ऑफ फीस। अगर आप 2 साल का प्रोग्राम ले रहे हो तो आपको 2 साल के हिसाब से कुछ अराउंड 30 या 40 हज़ार डॉलर। अगर आप 1 साल का प्रोग्राम ले रहे हो तो आपको अराउंड 16 to 20,000 डॉलर देना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्यूशन फीस और GIC की बात है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मतलब चलो मान लो कि आपने सारा पैसा अरेंज कर लिया, मतलब $20,000 भी अरेंज कर लिए, आपने फीस भी अरेंज कर ली, आपने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ कनाडा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। भाई सच मानो, नहीं देखा जा रहा है। ये रियलिटी है, सैड रियलिटी है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। मतलब आप बहुत बड़ी ही गलतफहमी में जी रहे हो या सोच रहे हो जब आप इंडिया में हो कि आप पैसा जमा करके यहाँ पे आ जाओगे, आप स्टडी स्टार्ट कर दोगे, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। ये चीज़ नहीं है। मतलब चलो मैंने मान लिया कि आप 20,000 GIC ऑन टॉप ऑफ आप ट्यूशन फीस भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। पर यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम जॉब का क्या? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पिछले 2 साल में आए हैं, उनको अभी एक एक साल तक जॉब नहीं मिली है। ठीक है। तो अगर आप 2025 में इस साल पे कनाडा में आने के लिए सोच रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पैसे का इंतज़ाम और सोचो कि आप वहाँ पे जाके कौन सी जॉब करोगे, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं कांटेक्ट करो कहीं से भी और पहले से ही जॉब्स का इंतज़ाम करो। आई नो इट्स वेरी हार्ड कि आप जॉब का इंतज़ाम नहीं कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप जॉब का इंतज़ाम करो। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप यहाँ पे आओगे, आपके पास स्टडी भी है और आपके पास एक वर्क भी है जहाँ पे आप मैनेज कर सकोगे। अभी तीसरा मेन पॉइंट जहाँ पे कनाडा अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जो है हाउसिंग क्राइसिस। एक एक घर के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं, जहाँ पे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं। 10 लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक वॉशरूम होता है। बहुत सारी मेजर सिटीज़ है जहाँ पे मोस्टली सारे कॉलेजेस सिचुएटेड है, जैसे कि टोरंटो, किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज, लंदन। ये सारे सिटीज़ के अंदर 1 बेडरूम या 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट्स का रेट अभी चल रहा है कुछ अराउंड $2,000 से लेके $2,500 तक। आप रेंट मैनेज कर पाओगे पर आपकी लाइफ मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हाउसिंग क्राइसिस के वजह से आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा, आपको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप कंसीडर करो यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि इंडिया में आई नो कि हम लोग जैसे रहते हैं, जिस फैसिलिटीज़ में रहते हैं, वो फैसिलिटी आपको छोड़ के यहाँ पे आना है। आपको 2-3 साल वैसे ही रहना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अकेले कोई अपार्टमेंट रेंट करने जाओगे आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग मैनेज नहीं करते, सब लोग मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे, आपको वैसे भी मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है वापस जाने का। मतलब चलो मान लो कि आपने घर भी इंतज़ाम कर लिया, आपने ट्यूशन फीस भी इंतज़ाम कर ली, आपने दूसरे सारे एक्सपेक्ट्स भी देख लिए। पर जब बात आती है खाने की, ग्रोसरीज़ की, ठीक है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, आप इंडिया छोड़ के कहीं भी चले जाओ, ये आप देख देख के थक गए होगे कि हम लोग बाहर जाके भी इंडियन खाना ही ढूंढते हैं। यहाँ पे आपके भी आप इंडियन खाना ही ढूंढोगे। और यहाँ पे इंडियन खाना जैसे आप ढूंढने जाओगे आपको पता चलेगा कि कितना प्राइस डिफरेंस है, कितना महंगा है। तो ये भी एक चीज़ कंसीडर करो कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ग्रोसरीज भी महंगी पड़ने वाली है। इवन तो यहाँ पे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे खाने की चीज़ भी बहुत महंगी हो रही है डे बाय डे। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आइदर फैक्ट्स है और आइदर जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ये सब चीज़ें पार कर देते हैं और वो लोग PR लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है।
सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मोटो यही होता है, मोस्ट ऑफ लाइक 90%, कि वो लोग पीआर लेने के लिए कनाडा में आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा है कि पीआर लेंगे, सिटीजन लेंगे, उसके बाद लाइफ सेट है। ठीक है, ये पहले ये अंडरस्टैंडिंग और ये सोच सही थी, पर अभी के रूल्स के हिसाब से ये सोच भी सभी की गलत हो रही है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये हाउसिंग क्राइसिस, ये हेल्थ केयर के क्राइसिस, ये इन्फ्लेशन का क्राइसिस, ये सब सॉल्व करने के लिए पिछले 1 साल से पीआर की प्रोसेस इतनी हार्ड की है जहाँ पे लोगों को पीआर नहीं मिल रहा है। जैसे आपको पता है कि कनाडा में पॉइंट सिस्टम होता है, सीआरएस पॉइंट्स, जो पहले 2-3 साल पहले सब लोगों को 390, 400, 410, 420 इतने पॉइंट्स में वो लोग पीआर हो सकते थे। कोई भी कैटेगरी हो, हेल्थ केयर हो, टेक्निकल हो या कोई भी हो, आपको वो पीआर के लिए इनवाइट करते थे। उन्होंने पिछले 1 साल में ये सब क्राइटेरिया बढ़ा के सीआरएस स्कोर को 500 प्लस रखा है कुछ कैटेगरीज के लिए। तो अगर आप पीआर की सोच लेके आ रहे हो तो आप ऐसी फील्ड चूज करो जहाँ पे 2 साल या 3 साल के बाद आपको लगता है कि आपको पीआर मिल जाएगा। आपकी रिसर्च करो। जो भी चीज़ मैंने आपको बोली है, आइदर मैंने ये सारी चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस की है, और आइदर मैंने ये सारे फैक्ट्स देखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कनाडा में आना है आप आओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका डिसीजन है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है और कैसे बढ़ना है और कैसे काम करना है। मेरा काम वो है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ जहाँ पे आपको हेल्प हो सकती है एक डिसीजन लेने में। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो, एक मेरी पर्सनल एडवाइस है जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ और मैं शायद खुद मानता हूँ कि अगर आपकी इंडिया में 1 लाख या 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी है ना, तो यहाँ पे मत आओ। यहाँ पे अच्छी एयर क्वालिटी के अलावा दूसरा कुछ आप नहीं उखाड़ लोगे जो आप इंडिया में कर सकते हो। तो अगर आप इंडिया में ऑलरेडी सेट हो, ठीक है, तो यहाँ पे मत आओ। और अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें जो मैंने को बोली वो कंसीडर करो, उसके बाद यहाँ पे आओ। और अगर आपने किसी भी रिसर्च किए बिना कोई भी कंसल्टेंसी के एजेंट पे भरोसा कर लिया तो आपका करियर बहुत बड़े रिस्क में जा सकता है यहाँ पे आने के बाद। तो दोस्तों, कनाडा में आना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बिना सोचे सपनों के भरोसे यहाँ पे आना बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो यहाँ पे आने से पहले आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, अच्छा कोर्स और अच्छी कॉलेज ढूंढो, और तीसरी बात, यहाँ पे पीआर लेने के लिए कौन सा इजी वे है वो आपकी रिसर्च करो। उसके बाद यहाँ पे आना और यहाँ पे काम करना और यहाँ पे रहना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।